Hello students, I welcome you all to today's session. I hope everybody is doing perfect at their places. So students, today's topic is water, sources and conservation. पानी, उसके source कहाँ से वो आता है और उसको किस तरीके से बचाया जाता है. Learning topics: rain, wells, hand pumps, tube wells, snow, saving water, water cycle. Water is an important natural resource. It is present around us in various forms like solid, liquid and gas. Water is present in plants, fruits, air and even our breath. All living things need water. तो पानी आपकी सबसे बेसिक नेसेसिटी है. आपकी बॉडी में भी पानी है, आपकी बाहरी दुनिया में भी पानी है, इवन आप सांस भी लेते हैं उसमें भी मॉइस्चर होता है और आपकी हवा में भी पानी है. On the earth, water mainly exists in the form of liquid. It is present in rivers, lakes, ponds, seas and oceans. Where does this water come from? Let us learn about the sources of water. तो पानी मेनली अर्थ में जो है वो लिक्विड फॉर्म में है, लेक्स में है, पॉन्ड्स में है, सीज में है और ओशंस में है. अब हम इस चैप्टर में देखेंगे कि ये पानी आता कहाँ से है. की फैक्ट: अबाउट 3/4 of the earth's surface is covered with water. तो आपका जो अर्थ का 3/4 पार्ट है, 3/4 हिस्सा है, उस वो पानी से ढका हुआ है. रेन: water in the rivers, lakes, seas, etc. changes into the gaseous form due to the heat of the sun. This gaseous form of water is called water vapor. Water vapor rises above the surface of the earth and forms clouds. As these vapors get cooled, they again change into liquid form and fall on the earth in the form of rain. तो आपके जो पानी लेक्स में होते हैं, ओशियंस में होते हैं, रिवर्स में होते हैं, ये गर्मी की वजह से, धूप की किरणों की वजह से इवेपोरेट हो जाते हैं और ऐसे इवेपोरेशन से छोटी छोटी ड्रॉपलेट जो होती हैं, जिनको हम वाटर वेपर कहते हैं, ये वापस ऊपर की तरफ उठने लगती हैं. उसके बाद ये क्लाउड्स में जाके क्लाउड्स की फॉर्मेशन करती है. फिर जैसे ही क्लाउड्स फिल हो जाते हैं इन वाटर वेपर्स से, वापस ये बारिश की फॉर्म में पानी नीचे आता है और इस प्रकार से हमें अलग अलग पॉन्ड्स और रिवर्स मिलती हैं. की फैक्ट: in some parts of a country, people have to walk very far to get drinking water. Surprisingly, the water carrying is done mostly by women. तो हमारे देश के काफ़ी ऐसे हिस्से हैं जहाँ पे लोगों को पानी नसीब नहीं होता है और पानी लेने के लिए उन्हें काफ़ी दूर दूर तक जाना पड़ता है. एंड सरप्राइजिंगली ये जो पानी लेने की जो ये पूरा प्रोसेस है, जो दूर दूर तक लोग जाते हैं, ये सिर्फ औरतें ही करती हैं. वेल्स: इन विलेजेस डीप वेल्स आर डग टू रीच द लेवल ऑफ ग्राउंड वाटर. वाटर इज ड्रॉन आउट फ्रॉम अ वेल विद द हेल्प ऑफ अ रोप एंड पुले. तो आपकी जो वेल्स होती हैं उसमें अंडरग्राउंड वाटर होता है, बारिश का भी कुछ पानी का हिस्सा होता है, तो ये आप पुले या फिर कोई रोप की मदद से बाल्टी में भरकर बाहर निकाल सकते हैं. हैंड पंप्स: ग्राउंड वाटर कैन ऑल्सो बी ड्रॉन आउट विद द हेल्प ऑफ अ हैंड पंप. तो हैंड पंप जो आपको अलग अलग हिस्सों में दिखाई देगा, गांव में भी, शहरों में भी, इसकी मदद से आप जो धरती के नीचे पानी होता है, ग्राउंड के नीचे पानी होता है, उसे भी निकाल सकते हैं. ट्यूब वेल्स: these are wells where a pipe is inserted deep into the ground and water is drawn out by using an electric pump. तो ट्यूब वेल्स जो होते हैं, इसमें एक पाइप को गहराई से जमीन के अंदर डाला जाता है और उसके बाद पानी को निकाला जाता है. Water drawn by tube wells is used for irrigation and also for drinking in villages. और इसी पानी को इरिगेशन यानी कि आपके फील्ड्स में सारी फार्मिंग करने के लिए भी यूज करा जाता है और साथ ही साथ पीने के लिए भी. Key fact: when the temperature is very low, water changes into a solid. The solid form of water is ice or snow. और जब बाहर के तापमान में गिरावट आती है तो आपका पानी जम जाता है और इसे स्नो या फिर आइस कहा जाता है. Snow: during winters, snow falls on high mountains. During summers, as the temperature rises, the snow melts to form water. This water flows down the slopes and is collected in rivers, streams एंड लेक्स. तो आपका जब तापमान वापस बढ़ने लग जाता है, टेम्परेचर, तो ये सारी की सारी जो बर्फ है वो पिघल जाती है, पानी बन जाती है और ये पानी बाद में रिवर्स का फॉर्मेशन करती है. नाउ वी नो दैट रेन एंड स्नो आर द टू सोर्सेज ऑफ वाटर, but rain is the main source as snow is not found everywhere. तो अब हमें पता लग चुका है कि बारिश और बर्फ ये दो तरीके हैं जिससे हमें पानी मिलता है, रिवर्स फॉर्मेशन होती हैं, लेकिन इसका भी जो मेन सोर्स है वो बारिश ही है, क्योंकि बारिश हर जगह होती है लेकिन बर्फ हर जगह नहीं अवेलेबल है.
Saving water. Rainwater is the purest form of water. This is the water that we use for drinking and washing. We cannot use the water from the oceans. So rainwater is precious. This water can be collected and stored. तो हमारे जो समुद्र का पानी है, नदियों का पानी है, उसे हम डायरेक्ट कंज्यूम नहीं कर सकते हैं और हर जगह ये होते भी नहीं हैं। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हमारा बारिश का पानी। ज़रूरी है कि जब भी बारिश हो तो उस पानी को हम स्टोर करके रखें आगे के यूज़ के लिए। There are some other ways of conserving water. अब हम देखेंगे कुछ और तरीके जिसकी मदद से हम पानी को बचा सकते हैं। We must not let water overflow the bucket while bathing. नहाते हुए आपकी बाल्टी से पानी ज़्यादा ओवरफ्लो होकर वेस्ट ना हो, इसका आपको ध्यान रखना चाहिए। We must not leave the taps open while brushing our teeth. जब आप ब्रश कर रहे हैं तो आपके टैप्स को बंद रखें, उसको खुला ना छोड़ें। We must not use showers to take bath. अगर आप नहा रहे हैं तो शावर्स का यूज़ ना करें क्योंकि उसमें ज़्यादा पानी वेस्ट होता है। We must get the leaky pipes mended. जो इतनी भी आपकी पाइप्स लीक कर रही हैं उनको रिपेयर करवाएं। Water cycle. Water from rivers, lakes and seas get heated by the sun. It rises in the form of water vapor. This water vapor forms clouds. When these clouds become cool, it rains. The water is returned to the water bodies on the ground. The continuation of this process causes water cycle. तो water cycle आपका वो process है जिसमें भाप बन के हीट की वजह से वाटर पेपर ऊपर उठते हैं, क्लाउड्स का फॉर्मेशन करते हैं और वापस वो क्लाउड्स नीचे बारिश की फॉर्म में आते हैं और वो पानी वापस सारी वाटर बॉडीज में आ जाता है। तो ये जो पूरा प्रोसेस है जो कंटिन्यू चलता रहता है, इवेपोरेशन, क्लाउड फॉर्मेशन, अगेन रेनिंग, इस पूरे साइकिल को कहा जाता है वाटर साइकिल। Most of the rainwater flows into rivers and some of it gets collected in lakes, ponds and streams. River flow into a sea and water from sea merges with an ocean. Thus, it is a never-ending process. तो ये जो रेन वाटर है ये रिवर में आता है, रिवर वापस ओशियन में जाती है, वापस फॉर्मेशन होता है। ये बहुत ही लंबा कंटिन्यूएशन प्रोसेस होता है और ये नेवर एंडिंग प्रोसेस है। इसी तरीके से हमें पानी मिलता है। तो स्टूडेंट्स, हियर कम्स द एंड ऑफ दिस चैप्टर। आई होप आपको वाटर के सोर्सेज और उसकी कंजर्वेशन के तरीकों के बारे में आज पता चला होगा। इसकी जो एक्सरसाइज है यू हैव टू डू इट योरसेल्फ।